जय हिंद दोस्तों, मैं राजू कुमार दिल की बात में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान और भारत के युद्ध की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पहलगाम अटैक के बाद, जो पहलगाम में हादसा हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान ने बीते कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के कुछ 9 ठिकानों पर, जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे, उन पर जो है हमला किया, जिनकी पैरामिलिट्री कमांडर रही सोफिया और व्योमिका सिंह। इन 2 जो हमारी फोर्स कमांडो की जो कमांडर थी, इन दोनों ने इसको अंजाम दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है इसे पर्सनली लेकर के भारत के साथ युद्ध छेड़ने का पूरा बंदोबस्त कर दिया, जिसके साथ ही पाकिस्तान ने जवाब में भारत के ऊपर तकरीबन 15 राज्यों के ऊपर अपने मिसाइल से गोले दागे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत आज का भारत है जो पूरी तरह से तैयार रहता है, और वैसे भी भारत शुरू से ही, हमेशा से ही सतर्क और तैयार रहता है युद्ध के लिए, क्योंकि भारतीय हैं हम, और हम भारतीय कभी किसी से भी चीज़ में पीछे नहीं हटते। इसी के साथ ही पाकिस्तान ने जितने भी मिसाइल भेजे थे, उन सभी को भारत के S-400 ने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया, यानी कि यूँ कहिए उनके सारे मिसाइलों को तबाह कर दिया। साथ ही साथ उनका एक J-17 नाम के 2 फाइटर जेट थे, जिनको भी भारत ने मार गिराया। आपको बता दूं कि अब जो है युद्ध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान अब पाकिस्तान को होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को सोच रखा था बहुत ही हल्के में। लेकिन जो आज का भारत है, जो आज का भारतीय सेना है, जो आज की आज की जो भारतीय है योजना है, वो सब बहुत ही अलग है, क्योंकि भारत आज किसी से भी कम नहीं। वैसे तो भारत के सपोर्ट में कई सारे स्टेट हैं, अमेरिका, रशिया, इज़राइल और भी न जाने कितने सारे। बाकी तो वैसे तो भारत के सपोर्ट में सभी हैं, लेकिन फिर भी भारत अभी किसी से भी युद्ध में भागीदारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि भारत के पास खुद इतनी क्षमता है कि उन्हें किसी की भी ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है। अपने संसद में भारत को परमाणु बम से मारने की धमकी दी कि वो परमाणु बम चला देंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान के पास अब तक टोटल 270 परमाणु बम हैं, और भारत के पास 272 परमाणु बम। भारत अभी भी 2 परमाणु बम से उनसे ज़्यादा ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास केवल छोटे छोटे दूरी मार्क, यानी कुछ कम दूरी के मार्क वाले परमाणु हथियार हैं, जो कुछ दूरी पर ही मार्क कर सकते हैं और छोटे छोटे हैं। जबकि भारत के पास ऐसे ऐसे परमाणु बम हैं जो अकेले ही पूरे पाकिस्तान को केवल एक ही परमाणु से तबाह कर सकता है। यहाँ तक कि अभी तक किसी को पता नहीं था, लेकिन भारत के पास न्यूक्लियर बम भी है, जिससे पाकिस्तान का नामो निशान, यानी कि यूं कहिए न भूतो न भविष्य, न फिर कभी पाकिस्तान जैसा मुल्क होगा, और न ही ऐसा कभी हो पाएगा अगर भारत अपने पर आ गया तो। भारत अभी भी भारत केवल अपने कम मारक वाले, बहुत ही सस्ते और आसान से युद्ध के लिए केवल यूज़ करता है अपनी चीज़ों को, क्योंकि वो आम लोगों को, पाकिस्तान के आम लोगों को नहीं मारना चाहता। लेकिन मुझे लगता है, या भारत सरकार को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान को परवाह ही नहीं कि उनकी आम जनता जिंदा रहे या मर जाए। तो कोई बात नहीं, ये भारत है आज का। आप जैसा चाहोगे वैसा ही यहाँ से भी जवाब मिलेगा।
एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि ये भारत है और भारत वैसे तो कभी किसी को परेशान करता नहीं, लेकिन अगर कोई भारतीयों को परेशान करे तो यकीन मानिए अगर भारत परेशान करने पे आ जाए तो आपको इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो फिर बचा सकेगा। क्योंकि भारत कभी भी युद्ध पहले नहीं करता और जब करता है तो फिर तब तक नहीं छोड़ता जब तक सामने वाले को पूरी तरह तबाह न कर दे। और यही शुरुआत अब पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान ने शुरुआत करके ही पहलगाम से अपना मंसूबा दिखा दिया था। अब भारत का काम है कि उन्हें नस्तो नाबूद करना। साथ ही पाकिस्तान को जितने भी मुल्क सपोर्ट करेंगे वो भी शायद अब नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो दोस्त चाइना था उसने भी अपने कदम पीछे हटा लिए। अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान ये सोच ले, या तो उन्हें अमन से जीना है तो अभी वक्त है, पीछे हो सकते हैं। लेकिन अब अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की हिमाकत की, किसी प्रकार की कोई भी धोखेबाजी की, किसी प्रकार का भारत के साथ उलझने का दोबारा से कार्य किया तो पाकिस्तान का ना नाम रहेगा और ना ही निशान रहेगा। क्योंकि भारत अब तक केवल छोटे छोटे अपने हथियारों को इस्तेमाल करता आया है। लेकिन आपको बता दूं, इसी युद्ध में लोगों ने देखा है कि भारत ने जिस प्रकार से S-400 के साथ साथ अपने सुदर्शन का इस्तेमाल किया, साथ ही भारत ने कब किस समय एक लेज़र वेपन बनाया ये भी किसी को नहीं पता। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि भारत के अंदर जितने भी भारतीय हैं वो तो हमेशा मरने तैयार ही रहते हैं, क्योंकि हम भारतीय सर पे कफन बांध के हमेशा ही रहते हैं। इन्हें डर कभी नहीं लगता। भारत के लिए जान गंवाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी देख लो कि आपको जान गंवाना है मंजूर तो आपका स्वागत है, क्योंकि हम अगर अब छेड़ने पर आ गए तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। खास तौर से आपको बता दूं कि भारत के पास जो S-400 है वो ऐसा आप कह सकते हैं कि वो ऐसी मिसाइल है जो आने वाले किसी भी वेपन को रास्ते में ही खत्म कर सकती है। 600 किलोमीटर की उसकी मार्क क्षमता है। वो 600 किलोमीटर पहले ही जान जाता है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है और उसको वो वहीं खत्म कर देता है। तो सोच लीजिए कि आपके पास अभी ऐसी हथियार भी नहीं है जो आप भारत को रोक सको। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर बच्चा बच्चा आपको मारने के लिए तैयार बैठा है। सिर्फ भारत सरकार को कहना बाकी है। लेकिन आप अपनी अभी भी अगर चाहते हैं हिफाजत तो अपनी सरकार, अपनी कौम से कहें कि या तो वो आपको सेफ जगह रख दें या फिर इस युद्ध के लिए हाथ जोड़ के भारत से माफी मांग ले। अन्यथा ना हगने का मौका मिलेगा और ना ही मूतने का मौका मिलेगा। एक चीज और बता दूं कि भारत के ही अंदर कई ऐसे लोग थे, ये उनके लिए है जो भारत के अंदर रह करके पहले जो चिल्लाया करते थे, बड़े कहा करते थे कि भारत ने पहलगाम अटैक के बाद क्या किया मोदी सरकार ने, क्या किया भारत सरकार ने, क्या किया आर्मी वालों ने, कुछ नहीं किया। उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। एक चीज और बता दूं कि आपसे पूछ के भारत की रणनीति नहीं बनेगी। आपसे पूछ करके किसी भी योद्धा की रणनीति नहीं बनेगी, क्योंकि आपको बता करके कुछ फायदा नहीं। क्योंकि अगर आप चाहते हो पूछना तो एक बार युद्ध में आ जाए सामने, पता लग जाएगा कि युद्ध करते समय किस तरह की रणनीति होती है, कैसी होती है। सोशल मीडिया पर बैठ करके हर एक चीज, बातों को जानना, हर एक चीज पहचानना, हर एक चीज कह देना बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी में वो उतनी ही ज्यादा मुश्किल और भयानक होती है। जी हाँ दोस्तों,
मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई ऐसी बातें बताऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और साथ ही मुझे एक लाइक, कमेंट और शेयर के साथ मुझे अपना प्रोत्साहन देते रहें। मैं राजू कुमार, दिल की बात दिल से मैं आपके साथ हूं और हर एक बात करूंगा। हमारे पास जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि वो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ तबाह कर देगा। अभी तक हमने ब्रह्मास्त्र का भी इस्तेमाल नहीं किया। हमने ऐसे कई सारे वेपन हैं हमारे पास जिसका हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। हम तो केवल ये पाकिस्तान के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं और इसी ट्रायल में पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इस युद्ध के दौरान मैंने ये देखा है, मैं अपने लोकल एरिया में जहां मैं रहता हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं, एक आम नागरिक हूं, जितना देख रहा हूं, जितना सुन रहा हूं, बस वही चीज़ आपको बता रहा हूं। एक चीज़ और बता दूं कि भारत के अंदर जो भारत के मुसलमान हों, भारत के सिख हों, भारत के ईसाई हों, भारत के हिंदू हों, वो बेशक पाकिस्तान के युद्ध से पहले अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के लोग थे, लेकिन भारत के युद्ध के समय हम सभी भारतीय हैं। और आज आप देख सकते हैं परिवर्तन कि भारत के ही अंदर जो भारत के कट्टर लोग कहा जाते थे, ओवैसी साहब, वो भी आज भारत माता की जय बोलते हैं। जिन्हें हम कहते थे कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा भी कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने भी इस युद्ध से समय भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। यहां तक कि आप देखेंगे कि हमारे कितने सारे मुस्लिम भाई जो हमारे भाईचारे की तरह हमारे भारत में रहते हैं, वो तिरंगा झंडा लेकर के इस तरह से अपने भारत माता की जय कर रहे हैं जैसे मानिए कि ये भारत उनकी जन्मभूमि के साथ साथ उनकी मृत्यु भूमि भी है। वो यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। यही जुनून हमारे पूरे भारतीयों के अंदर है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि भारत पाकिस्तान युद्ध ने भारत को एक तो कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट दिया है। आगे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अपना कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी हौसला मिले आपके साथ बातें करने का। जय हिंद, जय भारत।